मनवंतर में जन्म लिए हैं। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। विवस्वत अथवा विवस्वान ये माता अदिति के पुत्र हैं, सबसे ज्येष्ठ पुत्र। तो इनके पुत्र हैं सत्यव्रत महाराज। तो वे मनु हैं तो उनको वैवस्वत मनु कहते हैं। तो वैवस्वत मनु के 7वें मनु के विषय में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में कुछ कहा गया है। तो वही मैं थोड़ा सा इतिहास आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। महाराज सत्यव्रत जो हम लोगों के मनु हैं, प्रारंभ में इनको कोई पुत्र नहीं था। तो अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि के संरक्षण में इन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में मित्र और वरुण, मित्रा वरुण दो देवता की उपासना की। राजा सत्यव्रत जो हम लोग के मनु हैं, ये पुत्र चाहते थे, परंतु वशिष्ठ आदि गुरुजनों से, ब्राह्मणों से उनकी पत्नी कह दी कि मुझे बेटी चाहिए। तो राजा से पूछी नहीं और कहे कि हमें पुत्री चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा से समझौता करके मिल करके तब ये बात कही होगी। तो राजा से पूछने नहीं गए। उन्होंने सुना कि रानी पुत्री चाहती है, बेटी चाहती है। तो वे लोग वैदिक मंत्रों का संकल्प ही इस तरह से किए, मंत्रोच्चारण किए जिससे पुत्री मिले। तो यज्ञ हुआ और रानी गर्भवती हुई और इसके बाद पुत्री का जन्म हुआ। तो महाराज सत्यव्रत मनु महाराज पूछे ब्राह्मणों से, गुरुओं से कि हमने पुत्र प्राप्ति का संकल्प किया था, ये पुत्री कैसे हो गई? वेद का इतना विपरीत फल कैसे हो गया? आप लोगों ने ठीक ठीक मंत्र पढ़ा, समय पर यज्ञ किया गया, हवन किया गया, घी भी शुद्ध था, द्रव्य सारे ठीक थे, मेरा संकल्प भी पुत्र का था। तो सब कुछ साधन सम्यक होते हुए भी फल में ये वैषम्य क्यों हुआ? पुत्र के बदले पुत्री क्यों हुई? तब श्री वशिष्ठ जी ने बताया कि महाराज रानी ने कहा था कि पुत्री चाहिए। हमने तो ऐसा समझा कि आपसे मिल करके वो बात कही होगी। हम लोगों ने तो पुत्री प्राप्ति के लिए ही संकल्प किया और यज्ञ किया। तो महाराज सत्यव्रत प्रसन्न नहीं हुए। चाहते थे कि पुत्र हो, पुत्री भी हो ठीक है, लेकिन पहले में पुत्र चाहते थे, क्योंकि राज्य शासन चलाना ऐसे पुत्र का काम है। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि गुरु जी ऐसा कीजिए कि ये लड़की इसी शरीर में लड़का हो जाए, ये पुत्र हो जाए, आप कोई उपाय कीजिए। वशिष्ठ जी जानते हैं कि भगवान के आराधना से, भजन से कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, भगवान का स्पेशल पूजन किया। जो भगवान विष्णु नारायण जीती थे देवता, उनकी पूजा किए। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, जो पुत्री है पुत्र के रूप में परिणत हो जाएगी। तो भगवान के कहते ही वो लड़की पुत्र रूप में हो गई, राजकुमार के रूप में हो गई। बहुत खुशी छा गई।
एक दिन की बात है, वह राजकुमार जिसका नाम था सुद्युम्न, बहुत सुंदर प्रकाश निकलता था उसके शरीर से, इसलिए उसका नाम पड़ा सुद्युम्न। और जब वह लड़की था तो उसका नाम था ईला, तो ईला सुद्युम्न हो गई। एक दिन की बात है, सुद्युम्न ने अपने कुछ सैनिकों के साथ और मंत्रियों के साथ गया था घूमने के लिए। घूमते घूमते विहार करते करते इलावृत वर्ष में पहुंच गया, जहां पर केवल स्त्रियां रहती हैं और पुरुष केवल भगवान शिव हैं और कोई दूसरा पुरुष नहीं। तो भगवान शिव वहां पर व्यवस्था दिए है कि पूरे इलावृत वर्ष के भीतर कोई भी प्रवेश करेगा कोई स्त्री हो जाएगा। तो उस समय से पुरुष लोग कभी नहीं जाते हैं उस क्षेत्र में, कभी नहीं जाते, क्योंकि जाते ही बस बाउंड्री पार किए और स्त्री हो जाए। तो सुद्युम्न को इस बात का पता नहीं था। वो घूमते घामते विहार करते करते सैनिकों के साथ मंत्रियों के साथ घोड़ों पर चढ़ करके गया, और सब लोग जब ही इलावृत वर्ष की सीमा में प्रवेश किए तो घोड़े सब घोड़ी हो गए, लड़के सब लड़की हो गए, पुनः स्त्री, सब स्त्री हो। अब ये लोग बड़े आश्चर्य में पड़े, ये क्या हुआ हमारे। बहुत शोक में डूब गए लोग कि हम लोग क्या अपराध किया, ऐसा क्यों हो गया, उनको पता नहीं था। फिर लोग राजधानी में आए तो ऐसा नहीं था कि ठीक है भाई इलावृत वर्ष में प्रवेश किए तो स्त्री हो गए, उससे आउट होने पर फिर पुरुष हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं। तो वे सब स्त्री के रूप में ही लौटे। जितने सैनिक थे पुलिस अपने साथ गए थे, सब महिला पुलिस हो गए और राजकुमार ही राजकुमारी हो गए। पूरे राजधानी में हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, कहां से कमाई करके आए लोग। बाद में महाराज मनु ने पता लगाया तो पता लगा कि ये लोग इलावृत वर्ष में घुस गए थे। तो फिर वशिष्ठ जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि गुरुदेव कोई उपाय कीजिए फिर से कि ये हमारा सुद्युम्न लड़का पुनः लड़का हो जाए, फिर लड़की के रूप में आ गया। ये भागवत की कथा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तो भगवान शिव के वचन से, वरदान से ऐसा हुआ है, इसलिए सुद्युम्न को पुरुष बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान शिव की पूजा किए, भगवान शिव प्रकट हुए और कहे कि ठीक है, देखिए मैंने पार्वती को ये वर दिया है कि इस क्षेत्र में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा, और इधर आपने मेरी आराधना भी की है तो आराधना भी विफल नहीं होनी चाहिए, तो मैं आधी आधी व्यवस्था दे रहा हूं। यह सुद्युम्न 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री। भगवान शिव ने अजीब व्यवस्था दिया, अपने आप केवल पूर्णिमा के दिन, प्रथमा प्रतिपदा के दिन ही ये बदलाव हो जाएगा, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। तो जब पुरुष के भेष में रहता था रूप में सुद्युम्न, तब तो कचहरी में बैठता था राजा के साथ और सब। अब जब स्त्री हो जाता था तो साड़ी ओढ़ करके एकदम एकांत में रहता, अब दिखाता नहीं था अपने। और जो लोग बदले वो तो बदले ही, अब वो पुरुष होने वाले नहीं थे, केवल सुद्युम्न की व्यवस्था की गई थी। तो ये अच्छा नहीं लगता था सुद्युम्न को।
अंत में वो विरक्त हो करके चला गया भजन करने। पहले राजा रहता था, लेकिन 1 महीना राजा 1 महीना रानी इस तरह से उसको अच्छा नहीं लगा, चला गया। तो महाराज मनु फिर बिना पुत्र के हो गए। तब जमुना जी के तट पर वृंदावन में, मथुरा में महाराज मनु ने, सतव्रत महाराज ने तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान की कृपा से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए। इक्ष्वाकु नृगशर्यातिर्दिष्ट धृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तम त्रिशद्रम च नभगम च कविम विभु। 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट धृष्ट और करुष, नरिष्यंत, त्रिशर्द्र, नभग और कवि। ये 10 पुत्र हुए महाराज मनु को। तो इसमें इक्ष्वाकु महाराज की कथा तो बाद में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। पहले त्रिशर्द्र और कवि की कथा कहे हैं, इसके बाद महाराज शर्याति की कथा। तो शर्याति महाराज की एक बहुत ही सुंदरी कन्या थी, जिसका विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। ये भागवत 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में कथा है, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। और महाराज शर्याति के 3 पुत्र हुए। अनर्त, भूरिसेन, अनर्त और उतानबरही, 3 पुत्र हुए। तो अनर्त के पुत्र हुए रेवत, जिन्होंने समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। रेवत, राजा रेवत के 100 पुत्र थे, जिसमें ककुदमी ज्येष्ठ थे। तो ककुदमी राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। तो रेवती का विवाह किसके साथ होना चाहिए, इसको पूछने के लिए राजा ककुदमी ब्रह्मलोक गए। विधि से ही पूछने गए, साक्षात ब्रह्मा जी से, क्योंकि विवाह वही लिखते हैं किसके साथ होने वाला। वे पहुंचे सत्यलोक में, तो ब्रह्मा जी उस समय भजन सुन रहे थे। कीर्तन चल रहा था, भजन हो रहा था, ब्रह्मा जी बैठे थे सत्संग में। तो राजा ककुदमी को कुछ देर हुई। इसके बाद सभा से उठने पर ब्रह्मा जी ने ककुदमी महाराज का स्वागत किया और पूछे कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी कन्या के लिए आपसे वर पूछने आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, पृथ्वी पर आप जिन लोगों को देख करके यहाँ आए, उनके पुत्र पौत्र सब काल कौलित हो गए। यहाँ के टाइम में और वहां के टाइम में बहुत अंतर। आप जिनको मन में रखे थे कि इसको पति करे, कन्या का कि इसको करे, तो सब मर हेरा गए, खत्म हो गए। अब आप जाइए पृथ्वी पर, भगवान का अवतार होने वाला है। इनको जानने वाने में देर लगेगी। तो भगवान का अवतार होने वाला है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जदुवंश में बलराम नाम से अवतार लेंगे, भगवान शेषनाग। तो उनको आप अपनी कन्या दीजिए, ये सबसे अच्छे वर है आपकी पुत्री के लिए। तब महाराज ककुदमी आए और उस समय उनके आते आते अवतार इधर हो गया था। वो श्री बलराम जी से विवाह किए। और महाराज सत्यव्रत के, मनु महाराज के 10 पुत्रों में से एक पुत्र नभग हैं। तो नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। मुझे यही थोड़ी सी कथा कहनी है। ये लिंक है। महाराज सत्यव्रत के 10 पुत्रों में एक नभग हैं। सबसे बड़े हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज का नाम भगवान ने भगवत गीता में भी लिया है।
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान मन वेप्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने इस योग को बहुत पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, सत्यव्रत महाराज, और सत्यव्रत महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। इस प्रकार से यह भगवत गीता का ज्ञान राजर्षियों में आ रहा था, लेकिन दीर्घ काल बीतने से यह नष्ट हो गया, अतः पुनः मैं उसे प्रारंभ कर रहा हूं। तो महाराज सत्यव्रत के पुत्र इक्ष्वाकु हुए और एक पुत्र नभग हैं, तो नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम् जविष्ठम विभजन्दायम ब्रह्मचारी नमागतम। तो नभग के एक पुत्र हुए नाभाग, और भी पुत्र थे। तो नाभाग विद्या व्यसनी थे। जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो बहुत वर्षों तक पढ़ते रहे। तो पहले ऐसा नियम था कि गुरु के यहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हुए लड़के पढ़ते थे। तो उसमें से कुछ विद्यार्थी कभी कभी बृहद व्रती हो जाते थे। बृहद व्रती का अर्थ है जो अखंड ब्रह्मचारी रह गए, विवाह न करें। ऐसे कुछ लड़के होते थे जो पढ़ते ही रहते थे, गुरु की सेवा में रहते थे और घर नहीं लौटते थे, विवाह नहीं करते थे। बाकी सब लोग अपने घर लौटते थे और विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। तो इधर इनके भाइयों ने देखा कि नाभाग बहुत काल तक गुरु के आश्रम में रहा, 25 वर्ष से ज्यादा, बहुत ज्यादा रह गया। कई लोगों ने सोचा कि अब वो ब्रह्मचारी रह जाएगा, घर नहीं लौटेगा। अतः वे लोग पिता की संपत्ति का जब बंटवारा कर रहे थे तो नाभाग का हिस्सा नहीं निकाले। तो सोचे कि ब्रह्मचारी रह जाएगा, उसको क्या जरूरत है धन की। आजकल भी ऐसे सोचा जाता है, स्वाभाविक ही है। जब साधु हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, तो उसको हिस्सा और हक से क्या मतलब। तो आपस में वो लोग बांट लिए, ये सोच करके वो नहीं लौटेगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो नाभाग घर लौटा, पूरा वेद पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके। तो आया तो देखा कि सभी भाई लोग पिता का धन बांट चुके हैं पूरा। तो पूछा अपने भाइयों से, भ्रातरः अभाक्त किम मह्यम। तो प्रश्न है कि भाइयों, मेरे लिए पिता का क्या हिस्सा आप लोग दिए हैं। कहते हैं ना बपौती, बाप का कमाया हुआ घर या खेत या पैसा, स्वाभाविक है। तो कहता है कि भ्रातरः मह्यम किम अभाक्त। हमारे लिए आप लोग पिता के धन में क्या विभाजन किए, हमारा क्या हिस्सा है। तो वे लोग कहे भजाम पितरम तव। उन्होंने कहा कि ऐसा है नाभाग कि हम लोग जब धन का बंटवारा कर रहे थे तो तुम्हारी याद नहीं आई, और हमने सोचा कि तुम नहीं आओगे, तब आ गए तो पिता को ही तुम्हारे हिस्सा में हम लोग दे देते। क्योंकि शास्त्र कहता है कि धन की जितनी कीमत होती है, धनी व्यक्ति की उससे दुगनी कीमत होती है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास
1 करोड़ रुपया है तो उस व्यक्ति की कीमत 2 करोड़ है कम से कम। तो पिता को ही दे दिए, भजाम पितरम तव, तुम्हारे लिए हम लोग पिता को ही बांट कर दे दिए, पिता को ले लो, वही तुम्हारे लिए साधन है जो कुछ भी है, पिता को ही हिस्सा में दे दिए। तो वो जा करके पिताजी से कहा वो बच्चा कि भजामा पितरम तव, तो वो कहे, तो वो पिताजी से कहता है कि त्वाम ममार्जा तत्ता भाक्षे, हे तत, हे तात, हे पिताजी, हमारे आर्जा, हमारे से जो श्रेष्ठ हैं बड़े भाई, वे सब आपको ही मेरे हिस्सा में दिए हैं, आप हमारे हिस्सा में हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा तो सब धन तो बांट लिए, तो हम क्या करेंगे हिस्सा में रह करके, और उल्टे हमको ही खिलाना पिलाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो हमको हिस्सा में दे दिए, इसका मतलब? तो वे कहे, मां पुत्र तदा द्विथा, हे पुत्र, उन धूर्तों की बात पर विश्वास मत करो, उनका कोई मतलब नहीं है, जैसे जाल फरेब की भाषा बोल रहे हैं, ये कोई हिस्सा है? ये पिता कौन सा साधन है कि वो जीविका में सहायता करेगा, क्या करेगा? ये केवल बात बना रहे हैं वे लोग, ये कैसा हिस्सा है? लेकिन बेटा ठीक है, तुम अपने भाइयों से विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारी जीविका के लिए साधन बता रहा, ठीक है, हमको वे लोग हिस्सा में दे दिए, तो मैं तुम्हारी जीविका के विषय में चिंता कर रहा हूं और तुमको उपाय बताता हूं, ठीक है, चिंता मत करो। नाभाग के ही पुत्र हुए अम्बरीश महाराज, तो अम्बरीश महाराज के पिता भी कितने निष्कपट और कितने महान थे, इसी बात को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये बात कह रहे हैं। ऐसे पिता थे तब तो इतने बड़े भक्त हुए अम्बरीश महाराज। तो नाभाग पिताजी ने, नभक जी ने कहा कि बेटा मैं तुमको उपाय बताता हूं। इमे अंगिरस सत्रम आसातिद्य सुमेधसः षष्ठम पेत्याह कबे मुह्यंति कर्मणि। कि बेटा सुनो, अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण इस स्थान पर एक यज्ञ कर रहे हैं, यहां से उत्तर दिशा में इस समय यज्ञ कर रहे हैं। यद्यपि ये ब्राह्मण बड़े ही मेधावी हैं, सुमेधसः, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, फिर भी जो यज्ञ कर रहे हैं तो प्रत्येक छठे दिन पर यज्ञ कर्म में वे भ्रम में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको यज्ञ के उचित छठवें दिन के लिए मंत्र याद नहीं है। और मंत्र याद नहीं है तो क्या झूठ मूठ के स्वाहा वहा करेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि उनको, अच्छा, प्रत्येक छठे दिन उनसे भूल हो रही है, और यह भूल उनके स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। तो तुम बहुत विद्या पढ़े हो, पढ़ करके आए हो, कभी संबोधन कबे तुम विद्वान हो, वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, मंत्र जानते हो, तो बेटा तुम जा करके ताम तुम संशय द्वे सूक्त, उन ब्राह्मणों को तुम 2 सूक्त जा करके बोलो वेद से। इसका मतलब नभक जी को भी ज्ञान था, ये मंत्र बोलो जाकर के उन ऋषियों को। तो वे महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें दोष देशी नहीं करेंगे, और उनके लिए जब तुम मंत्र बोल दोगे, उनके यज्ञ में सहायता करोगे,
तो तेस्वर्गम तो धनम सत्र परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति। तो वे लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो जो भी धन बचा रहेगा यज्ञ में, वहां की वेदी जो सोने की बनी है, खंभा भी सोने के बने हैं, कुंड सोने का बना है, सब कुछ सोने का बना हुआ है। तो ये ब्राह्मण जब जाएंगे स्वर्ग तो वो सारा धन तुमको दे देंगे। देखिए पिताजी उपाय बताए, तुम जा करके वो मंत्र पढ़ना, उनके यज्ञ को पूरा करा देना, तो जब वे स्वर्ग जाएंगे तो ये धन सारा यहीं छोड़ देंगे। यहाँ का सोना वहां नहीं चलता है, तो बेकार एक पत्थर है पीला, एक येलो कलर का पत्थर है वास्तव में यहाँ का सोना, ये किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में जाम्बुलद सोना चलता है। तो जो व्यक्ति स्वर्ग जाता है वो यहाँ से कोई पैसा या रुपया नहीं ले जाएगा, कुछ नहीं, सोना चांदी। तो नभक जी ने कहा कि जब वो लोग स्वर्ग जाएंगे तो यहाँ का सारा धन छोड़ करके जाएंगे और तुमको दे देंगे, क्योंकि तुम उनके यज्ञ को पूरा करने में सहायक बनोगे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और नभक जी ने कहा कि तुम जाओ उनके पास, और मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम्हारी जीविका की व्यवस्था करना ठीक है, मेरा धर्म है, तो मैं यही उपाय बता रहा हूं। तो नाभाग गया और जैसे पिताजी ने कहा था वैसे किया। प्रत्येक छठे दिन मंत्र बोलता था ठीक से, यज्ञ पूरा हुआ। जब ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए, उनके सामने विमान आया। पहले युगों में ऐसे आता था विमान सीधा, लोग देखते थे कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, तो लोगों को सहज ही स्वर्ग पर विश्वास था। आज के युग में तो किसी को कहा जाए तो कुछ लोग नाक भाव सिकोड़ेंगे, स्वर्ग है या नहीं है ये से, क्योंकि यहाँ वो देख रहे हैं कि विमान केवल अमेरिका से या यूके से या इधर उधर से आ रहा है, कोई स्वर्ग से तो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए वहीं जाने की इच्छा बनी रहती जो देखते हैं वही। जो पहले के लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा रहती थी। तो विमान आया, ये ब्राह्मण सब चढ़े, देव शरीर प्राप्त हुए उनको, गए स्वर्ग। जो स्वर्ग चले दे करके कि ये सब धन आपका है, आप ले जाइए। तो नाभाग धन इकट्ठा करने लगा। सारा धन जो यज्ञ में बचा हुआ था, कितना सोने की मुहरें भी बहुत बिखरी थी और वेदी खंभा क्या क्या सब सोना का था, इकट्ठा करने लगा। तम कश्चित श्री करिष्यंतम पुरुषः कृष्ण दर्शन उवाचो तर्तोऽभ्यप्यत्य ममेदम वास्तुकम वसु। जब वो इकट्ठा कर रहा था, इकट्ठा कर लिया और जब ले जाने की सोच रहा था, कैसे ले जाता, रथ पर या हाथी पर, ऊंट पर, घोड़ा पर ले जाना था, इतना धन था। जब ही वो इकट्ठा करके तैयार हुआ ले जाने के लिए, तब तक उत्तर दिशा से एक अद्भुत पुरुष आए, जो देखने में काले थे, श्याम रंग के, कृष्ण दर्शन, देखने में कृष्ण काले आए। तो आते ही उन्होंने कहा, मम इदम वास्तुकम वसु, इस यज्ञ भूमि में जो भी धन है सब मम, मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते हो। और वे थे वास्तव में भगवान शिव, रुद्र थे। बात ऐसी थी कि जब दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया भगवान शिव को यज्ञ में शिव का कोई हिस्सा नहीं हो, क्योंकि शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया था, इस कारण से वे रंज हो गए और शाप दे दिए कि यज्ञ में शिव का कोई हिस्सा नहीं होगा। बाद में उस यज्ञ को पूरा किया गया, भगवान प्रकट हुए,
तब ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने मिल करके भगवान शिव का वेतन निश्चित किया। भगवान शिव एक लोकपाल हैं, विश्वेश्वर है, विश्व का पालन करते हैं। पर दक्ष ने उनके ससुर ने यह कह दिया कि इनको कोई एक पैसा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सारे ब्राह्मण चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव के लिए निश्चित किया कि यज्ञ में जो भी बच्चा रहेगा, उर्वरित होगा, उबरेगा, उस पर भगवान शिव का हक होगा। तो यज्ञ में तो लोगों को दक्षिणाएं मिलती ही है, लेकिन यज्ञ करने पर बहुत बच भी जाता है। कितना घी, कितना जौ, पैसा भी बच जाता है, वो सब भगवान शिव का है, तो कम नहीं है। तो ऋषियों ने निश्चित किया था कि यज्ञ में जो भी बचा रहेगा वो रुद्र का होगा। यही भगवान शिव का वेतन है। देवता लोग यज्ञ भाग से जीवित रहते हैं, निश्चित किया गया था। तो वही भगवान शिव प्रकट होकर के आए और कहे कि इस यज्ञ भूमि में जो भी धन है मेरा है। तो लड़का कहा ममेदम ऋषिभिर दत्तम इति तर्यस्व मानव। वो मनु पुत्र बोला, मनु महाराज के वंश में उत्पन्न भाग बोला कि नहीं, मम इदम, ये मेरा है। जब भगवान शिव ने कहा कि मेरा है, तो लड़का थोड़ा सा विवाद किया, नहीं मेरा है, ऋषि दत्तम, ऋषियों ने दिया है। अभी भी अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग हमको ये दिए हैं, जग में जो भी सोना है, धन है, सब दिए। काला पुरुष कहा कि मेरा है, तो ये कहता है कि नहीं मेरा है, ऋषियों ने दिया है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा मत समझिए कि मैं चुरा करके ले जा रहा हूं, उनको दिया गया है, उनका धन था, उन्होंने कहा कि ले जाओ, तब मैं ले जा रहा हूं। तो उस काले वर्ण के पुरुष ने कहा, भगवान शिव ने कहा, श्यानौ ते पितरी प्रश्न, ठीक है, हम दोनों में जो विवाद हो रहा है, तुम कहते हो कि मेरा है, मैं कहता हूं कि मेरा है, इस विषय में मैं तुम्हारे पिता को ही पंच मान रहा हूं। तुम अपने पिताजी से जाकर के, नभग महाराज से जाकर के पूछो कि ये धन किसका है। तो लड़का गया अपने पिता के पास। आपने कहा था कि ऋषि लोग देंगे, तो ऋषि लोग तो दे ही दिए, लेकिन एक काला व्यक्ति आकर के अड़ंगा डाल रहा है, वो कहता है कि मेरा है। तो पिताजी बताइए, वास्तव में ये धन किसका है? तो नभग महाराज ने ध्यान किया, वो समझ गए कि वे निश्चित ही भगवान शिव होंगे। तो वे कहते हैं, यज्ञ वास्तुगतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषिभिर क्वचित चक्रुर विभागम रुद्राय सदैव सर्वम अर्हति। तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करके कहा कि हाँ, दक्ष ने जब दक्ष का अपमान किए भगवान शिव, प्रणाम नहीं किए, तो उसमें दक्ष ने शाप दे दिया, यज्ञ में शिव का कोई हिस्सा नहीं होगा। अतः ऋषियों ने भगवान रुद्र के लिए, शिव के लिए, यज्ञ में जो भी बचा रहेगा, जिसको उच्छिष्ट कहते, उच्छिष्ट में जूठा नहीं, उर्वरितम, उबरा हुआ जो भी बचा रहेगा वो रुद्र का हिस्सा होगा। तो बेटा, यज्ञ में जो कुछ भी बचता है वो सब रुद्र का हिस्सा है, ऐसा ऋषियों ने पहले से निश्चित किया है। अतः सदैव सर्वमर्हति। बेटा, भगवान शिव यज्ञ में जो कुछ भी होता है उसके तो मालिक हैं ही, संपूर्ण विश्व में जो भी धन है उसके भी स्वामी वही है। यज्ञ में जो वस्तु बची है उसके लिए क्या कहना, सदैव सर्वम अर्हति। ये समस्त विश्व के समस्त धन के अधिकारी वही है। इसलिए तुम जाओ, उनसे क्षमा मांगो और कह दो कि हे देव, आपका धन है, आप ले जाओ।
तो नाभाग आए अपने पिता के यहाँ से, तो नाभागस्तम प्रणम्य, नाभाग प्रणाम किए भगवान शिव को, प्रणाम करके कहे तवेश किल वास्तुकम, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, यह धन सब आपका है। इत्याह में पिता ब्रह्मन शीर्षा त्वाम प्रसाद है। नाभाग ने कहा कि मेरे पिता ने कहा है, हे देव, यज्ञ में जो कुछ भी है तो आपका है, आप इसे ले जाइए, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा। तो हमने आपके साथ विवाद किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हे देव, आप हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आप धन ले जाइए। यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिता धर्म की बात कहे हैं और तुम च सत्यम प्रभाष से, और तुम भी सत्य बोल रहे हो। देखिए, पुत्र में और एक व्यक्ति में, भगवान शिव में विवाद हुआ, तो शिव जी ने कहा अपने पिताजी से ही पूछ लो। पिताजी से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब कुछ शिव जी का है। यह बात सुन करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि पिता बदत धर्म, तुम्हारा पिता धर्म की बात कर रहा है और तुम भी सत्य बोल रहे हो। पिता ने जो कहा वही बात आकर के कह रहे हो, इसलिए ददामी ते मंत्र दृश्य ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे सत्य भाषण से, निष्कपटता से और तुम्हारे पिता के धर्म पालन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमको सनातन ब्रह्म का मैं उपदेश कर रहा हूं, भगवान कृष्ण को दे रहा हूं। ज्ञानम का अर्थ है साक्षात चिन्मय भगवान। वदंती तत्तत्विदस्तम जस ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तो भगवान शिव ने सीधा कहा, मैं तुम्हें सनातन ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को दे रहा हूं, वेद ज्ञान दे रहा हूं, अथवा स्वयं भगवान कृष्ण को ही दे रहा हूं। भगवान बहुत प्रसन्न थे, इस तरह से कहे। यह आशीर्वाद दिए और इसके साथ ही कहे, गृहाण तुमिदं धनम, इस धन को तुम ले जाओ। मत शस्त्र परिशेषितम, सत्र में यज्ञ में बचा हुआ धन मेरा होता है, ऐसा ऋषियों ने मुझको दिया है, तो मैं अपना धन तुमको दे रहा हूं, ये धन ले जाओ। तो देखिए, दो गारंटी हुई, एक तो ऋषियों ने दिया और भगवान शिव ने दिया। वास्तव में धन जो भी है वो कृष्ण का है, भगवान का है, लेकिन फिर भी भगवान का धन होते हुए भी आखिर कोई न कोई किसी को देता है तब धन उसका होता है। जैसे किसी का जमीन है या घर है, तो कोर्ट में लिखा हुआ है कि यह घर इसका है, यह जमीन इसका है, कोई दिया है, ये व्यवस्था है मनुष्य की। यह बात जरूर है कि समग्र मानव जाति के आवश्यकताओं पर विचार करके और उसके अनुसार व्यवस्था करके तब भोगना चाहिए, संसार के सुख या वैभव या धन भोगना चाहिए। परंतु फिर भी इसको एकदम बेतुका नहीं मान लिया जाएगा कि किसी के पास धन है, कुछ अधिक धन है या कम धन है, सबके पास एक समान धन नहीं है। तो यह जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि कोई मनमाना कर दिया हो। ये परंपरा से ही धन का इस तरह से आदान होता आया है, ये माना जाएगा। वर्तमान समय में यह जरूर है कि व्यक्ति को गरीबों के प्रति
हीन के प्रति दया भाव रखनी चाहिए और अपने धन का प्रतिदान करते रहना चाहिए। सबका पोषण हो दुनिया में और सब सुख से रहें और सुख से रह करके जीवन का श्रेय प्राप्त करें, भगवान का चरण कमल प्राप्त करें। इसके लिए धन आदि का वितरण स्वाभाविक है, परंतु उस धन का वितरण बलात् नहीं किया जा सकता है। उस धन का जो अधिकारी है उसकी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे भगवान शिव ने धन दिया नभाग को या ऋषियों ने दिया, वास्तव में ऋषियों का था और भगवान शिव का था, तो उन्होंने नभाग को दिया, उनके देने से उसे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार धन प्राप्त हुआ नभाग को, धन भी मिला। इत्युक्त्वांतर हितो रुद्र भगवान सत्यवत्सल, सत्यवत्सल सत्य से प्रेम करने वाले भगवान शिव इतना कह करके अंतर्हित हो गए वहीं पर। जैसे प्रकट हुए थे वे पहले तो आए उत्तर दिशा से, लेकिन नभाग के देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए, बहुत प्रसन्न थे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग के विषय में कहते हैं कि ये तत् संस्मरेत प्रातः सायं च सुसमाहितः कबीर भवति मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मना। जो व्यक्ति इस प्रसंग को प्रातः काल और सायं एकाग्रचित होकर के स्मरण करता है, वह विद्वान बनता है, वेदों का ज्ञान उसे होता है। इसके साथ ही साथ वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, भगवान का पार्षद बनता है। बहुत बड़ा लाभ है इस प्रसंग को सुनने में। तो यहाँ इस शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को निष्कपट और दाता बनना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए। ऋषि लोग उतना बड़ा धन दे दिए नाभाग को, और भगवान शिव तो स्वयं परिपूर्ण हैं ही, आत्मा राम है, उन्हें धन की क्या आवश्यकता। अपने भिखारी भोला भिका के दानी है, अपने तो कुछ नहीं रखते हैं घर में। शिव जी कपड़ा तक नहीं रखे हैं, भगवान शिव आज तक एक हाफ पैंट भी नहीं पहने होंगे। तो चिथड़ा या बाघ का छाल मृगचर में पहन लेते हैं। काम क्या करते हैं, रात दिन राम राम रटा करते हैं। तुम अपनी राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। काम के बैरी हैं कामदेव के, और भगवान का नाम लेते रहते हैं, कोई संग्रह नहीं है। दूसरों को दान देते रहते हैं, लेकिन अपने घर में भोजन भी किसी दिन बनता है कि नहीं कहा जा सकता। कंदमूल फल से ही काम चला लेते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि शिव जी गांजा पीते हैं, चिलम रखे हैं। ये सब गंजेड़ी लोग अपना दल मजबूत करने के लिए उनका नाम लेते हैं। बहुत पाजी आदमी है गंजेड़ी के वास्ते। भगवान शिव के को अपने दल में शामिल करके कहते। भगवान शिव केवल एक बार जहर पिए थे, वो भी देवताओं और समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए समुद्र मंथन के समय। बाकी ऐसा नहीं कि अटपटांग भोजन करें, भांग धतूर खाएं, ऐसा नहीं करते। ये संग्रह नहीं है, दान है भगवान शिव के जीवन में। जो व्यक्ति देता है, दूसरों की सेवा करता है, उसी का नाम अमर रहता है इतिहास में। बड़े बड़े भोगियों का नाम कौन जानता है, कोई प्रशंसा नहीं है। एक लेखक ने लिखा है, देखिए चाणक्य और महात्मा गांधी ये राज्य का निर्माण किए, लेकिन स्वयं राज्य के कोई अधिकारी नहीं रहे, तो इनका नाम अमर है। और बाकी बड़े बड़े नेता बनकर, राजा बनकर के मर करके चले गए, कोई खास जनता पर उनका असर नहीं होता। भोगी जो है, संग्रह करता है, अधिकार देखता है, उसका समाज में कोई खास आदर नहीं होता। बहुत से ऐसे ऋषि मुनियों का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है जिन्होंने त्याग दिया, त्याग किया,
उतना बहुत भोगियों का नाम नहीं रहता है। इतना भोगा, ये भोगा, वो भोगा। तो दानशीलता होनी चाहिए। दूसरे का दुख देख करके तुरंत उसके दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाए। एक कथा है, सतकथा अंक में गीता प्रेस दिया गया। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में कुछ दैत्य पहुंचे, असुर पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से शिकायत किए कि ब्रह्मा जी, आप तो सबके पितामह हैं, सबके प्रति आपकी सौम्य दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन आप देवताओं का पक्ष लेते रहते हैं, ऐसा हम लोगों को पता चलता है। तो भगवान के अवतार के लिए क्षीर समुद्र पर जाना, पुकारना, असुरों का वध कराना, ये लोग कहे कि हम लोगों को पता चलता है कि आप देवताओं का पक्ष लेते हैं, जबकि हम भी आपकी संतान हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी कहे नहीं नहीं, हम पक्ष नहीं लेते हैं। नहीं, आप पक्ष लेते हैं, आप पार्शियल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, पक्ष नहीं लेता हूं। अच्छा, ऐसी बात है कि मैं सब लोगों को निमंत्रित करता हूं अपने साथ कौम्भी नगर में, सुमेरु पर्वत के ऊपर जो ऑफिस है, उनका घर है ब्रह्मा जी का, वहां पर सब लोग आओ, और मैं देवताओं को भी बुलाऊंगा, और तुम सब लोगों को मैं एक समान भोजन देना चाहता हूं। देखो मैं कितना सम हूं सबके प्रति। तो सब झूठे, देवता भी झूठे, निमंत्रण पा करके कि आज ब्रह्मा जी के घर में भोजन है, तो वहां कहना ही क्या, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। दैत्य भी झूठे। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने एक ही शर्त किया कि देखो, आज भोजन करना है सबको। पहले दैत्य लोग बैठे, भोजन करना है सबको, लेकिन आज हाथ को टेढ़ा नहीं करना है। जैसे ऐसे खाते हैं ना, हाथ टेढ़ा करके, तो ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, सीधा हाथ रह करके खाना है। बस मेरी इतनी ही शर्त है। तो प्रत्येक दैत्य के हाथ में यहां लकड़ी बांधा गया, लकड़ी बांधी गई, जैसे हाथ टाइट रहे। ऐसे तो ऐसे उठाते थे तो ऐसे सीट पर चला जाता, परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कहे ठीक है, शरीर अविद्या जल हो गया और प्रसाद पाओ। वो लोग तो अब कैसे का, सबके हाथ में लकड़ी बंधा हुआ था, ऐसे ऐसे करे, ऐसे करे कुछ, तो अब नहीं खा सकते हो, कैसे खाए? आपने ये शर्त किया है तो हम लोग खाएं कैसे? अच्छा ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी उनके सामने ही देवताओं को बैठाए, और उनका भी हाथ बांधा गया लकड़ी से सीधा, एकदम झुक नहीं सकता। तो देवताओं में देने की आदत है, खिलाने की आदत है, और दैत्यों में छीनने की और खाने की आदत है। ये लोग दूसरों को खिलाना जानते नहीं थे। देवता लोग ऐसे हाथ कर करके उठा कर एक दूसरे के मुंह में डालने लगे, तो इधर का देवता इनके मुंह में डालने लगे। इस तरह सब भर पेट खा लिए। निताई गौर हरि बोल करते हुए सारे देवता विभूति खा लिए। और असुर एकदम, चूंकि वो खिलाना जानते नहीं थे, अमृत भी उत्पन्न हुआ था एक बार, तो झपट कर भाग चले। बेटा से बाप छीन रहा था, बाप से दादा छीन रहा था, मित्र छीन रहा था। अहम पूर्वम न त्वम इति, तुम नहीं, तुम साला खड़ा होकर के केवल सांप को पकड़ा था, मत नहीं रहा था। आपस में गाली दे रहे, तुम मेहनत नहीं किए हो, मैं मर गया, पहले मैं पीऊंगा, और इसी में नहीं पी पाए। मोहिनी को देख करके फिर रूपामृत में डूब गए, उसका रूप पीने लगे। अमृत पी ही नहीं पाए, भगवान ने बांट दिया अपने भक्तों को, बाद में देवताओं को।
तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो मैं निष्पक्ष पक्षधारी नहीं हूं, पार्शियल नहीं हूं, ये तुम्हारी अपनी आदत है, तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। देवता लोग आपस में ही खिला दिए, एक दूसरे को देने की आदत ही है, हाथ सीधा रह करके ही वे लोग एक दूसरे को परस्पर भोजन करा दिए। ये है देवत्व। और असुरत्व क्या है? असुरत्व है संग्रह करना, मैं रखूंगा, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, दूसरे के पास हो या ना हो, मैं खाऊंगा, दूसरा खाए या न खाए। ये असुर विचार है। और देव विचार ये है कि दूसरे को भोजन देना है, दूसरे को सम्मान देना है। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है तो वो सम्मान उसी के पास लौटता है। तो इस प्रकार यह तो एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें यह दिखाया गया एक व्यक्ति कितना निष्कपट है, भाइयों से झगड़ा नहीं किया, भाइयों से कहता कि नहीं फिर भी तुम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल लो क्योंकि मैं भी पिता का पुत्र हूं। अगर मान लो 3 भाई बांटे हैं तो उनमें से थोड़ा थोड़ा निकालने से चौथे का हो सकता था, लेकिन नभाग कलह नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। इस संतोष और निष्कपटता से नभाग को अम्बरीश जैसे पुत्र प्राप्त हुए, जिन पर दुर्वासा मुनि का ब्रह्म शाप भी काम नहीं किया, कृत्या भी काम नहीं कर पाई। ये लाभ हुआ नभाग को। इसी मनु महाराज के वंश में नभाग का जन्म हुआ और अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवतम में यह निर्मल इतिहास दिया हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि हम इसे पढ़ें, रोज रोज कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। तो जीवन में बहुत ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, और इसके बाद तो भगवान का ध्यान निश्चित ही रहता है उस व्यक्ति के लिए। तो पढ़ना सुनना बहुत आवश्यक है। इस छोटे से इतिहास के फल को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये तत् संस्मरित प्रातः सायं च सुसमाहितः कबीर भवति मंत्रज्ञ गतिम चैव तथात्मनः। जो व्यक्ति प्रातः और सायं इस प्रसंग का केवल स्मरण करता है, एक बार मन में सोच ले कि नभाग ऐसे भगवान शिव से बात किया, ऋषि लोग ऐसे धन दिए, पिता से बात किया, और भी दिन भर नहीं, सायं प्रातः काल और सायं काल में स्मरण करे, स्मरे, तो उसे भगवान का पार्षद शरीर मिलता है, उसे विद्या प्राप्त होती है, वो कवि होता है, विद्वान होता है, उसकी कामना पूरी होती है। इसे ये शिक्षा है, भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए और बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हम जिएंगे, कैसे खाएंगे, हमें इतना लेना ही है, ये करना है। भगवान की कृपा से सब पार हो जाता है। देखिए, नाभाग यदि झगड़ा किया होता अपने भाइयों से तो हक मिला भी होता तो कितना मिला होता, लेकिन संतोष किया, पिता की बात मान करके जा करके अपनी विद्या का प्रयोग किया, विष्णु को बताया, मंत्र बताया, तो उसे अपने पिता के पैतृक धन की अपेक्षा कई गुना धन मिल गया, तो मंत्र बताने से, यज्ञ करा देने से। तो भगवान की कृपा से धन प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष करना चाहिए और सदा इस विचार में रहना चाहिए कि हमें दूसरों को देना है, दूसरों को सुखी करना है, दूसरों को खिलाना है, दूसरों को आदर देना है, सभी सुखी रहे। भगवान की सृष्टि में किसी को दुख न हो, किसी को रोग न हो, कहीं अशांति न हो, भगवान सबको सुख से रखे, जिलावे, खिलावे। इस प्रकार का सुंदर विचार बहुत प्रभावशाली होता है।
तो शुभेच्छा कहते, शुभ इच्छा। तो अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र हुए। अम्बरीश महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नाभागद अम्बरीशो भूत महाभागवत कृति। अम्बरीश महाराज महाभागवत हुए। महाभागवत मतलब परम श्रेष्ठ विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त। कृति, कृति का अर्थ महापुण्यवान, धन्य जीवन जिनका था। तो महाराज परीक्षित पूछे कि मैं वो इतिहास सुनना चाहता हूं कि किस तरह से दुर्वासा जी ने कृत्य उत्पन्न किया महाराज अम्बरीश को मारने के लिए, और फिर भी महाराज अम्बरीश को दुर्वासा जी का वह शाप कृत्य कुछ भी नहीं कर सके। तो कथा इस तरह से है कि महाराज अम्बरीश मथुरा जी में द्वादशी व्रत कर रहे थे, एकादशी व्रत। वास्तव में इसको द्वादशी व्रत ही कहते हैं, क्योंकि वैष्णव लोग उस एकादशी पर उपवास करते हैं जिसमें सूर्योदय के समय एकादशी जरूर होनी चाहिए और शेष समय द्वादशी रहता है। तो द्वादशी व्रत कर रहे थे, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं। साल भर किए खूब अच्छा तरह से, जमुना जी में स्नान किए। जमुना जी में स्नान करने के बाद विश्राम घाट पर और अपने भवन में आए तो ब्राह्मणों ने इनको बताया कि अब द्वादशी केवल थोड़े काल तक रह गई है और उसमें पारण कर लेना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों की इच्छा से पारण करने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी अतिथि हुए, अतिथि आए। तो अतिथि का सहज स्वागत करते हुए महाराज अम्बरीश ने कहा कि हे विप्रदेव, आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं, मुझे कुछ कृत्य बाकी है, स्नान वगैरह मंत्र जप करके आऊंगा। इनका ठीक है। तो फिर पूछे कितना समय है पारण करने में, द्वादशी कितना है? तो वो लोग कहे कि बस थोड़ा समय में। तो महाराज अम्बरीश के सामने ये समस्या आ गई कि मैं व्रत को पूरा करूं कि ब्राह्मण का स्वागत करूं। तो ब्राह्मण को खिलाए बिना मैं खा नहीं सकता हूं, और इधर व्रत पारणा का समय बीत रहा था। तो ब्राह्मणों ने उनको ये व्यवस्था दी है कि महाराज भगवान का शरणामृत पी लीजिए, इससे ऐसा भी होगा कि व्रत पूरा हो जाएगा और ब्राह्मण की दृष्टि से आप भोजन भी नहीं करेंगे, क्योंकि पानी पीना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है, उन्होंने कहा। तो ब्राह्मण के आतिथ्य के विषय में आपका भोजन नहीं करना ये लागू होगा, और व्रत की पूर्ति के लिए आपने भोजन कर लिया ये माना जाएगा। तो उनके कहने से उनको प्रणाम करके भगवान का चरणामृत ले लिए। और जब ले लिए तो कुछ देर के बाद दुर्वासा जी आए तो उन्होंने देख लिया, इतना ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है। उन्होंने देखा ध्यान से, तो देखा कि ये तो पानी पी लिया, मतलब खा लिया। वेद का ज्ञान है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि पानी पीना भोजन भी है नहीं भी है। तो ठीक है, भोजन है इस पक्ष को उन्होंने लिया, लेकिन भोजन नहीं है इसको उन्होंने निग्लेक्ट किया। मेरे जैसे ब्राह्मण को आमंत्रित करके यह पेटू, यह राजा क्षत्रिय नीच स्वयं भोजन कर लिया, मेरा अपमान किया इसने। क्यों मुझे निमंत्रण दिया, क्यों मुझे भोजन के लिए बुला करके और अपने आप खा लिया। तो महाराज अम्बरीश केवल व्रत की पूर्ति के लिए, भक्ति के लिए वो पानी पी लिए। तो यहां तक कहते हैं कि यह उदंड क्षत्रिय, यह जीने के लायक नहीं है।
क्यों खा लिया पहले, मुझे खिलाए बिना क्यों खा लिया, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं इसका वध अभी कर देता हूं। अरे बाप, इतना अपराध हो गया कि महाराज अम्बरीश की जिंदगी न रहे, मर जाए। उनको क्रोध आया, क्रोध से एक जटा उखाड़े और जटा उखाड़ करके मंत्र द्वारा एक राक्षसी कृत्या उत्पन्न करती, जो हाथ में त्रिशूल लेकर के, दहकता हुआ त्रिशूल लेकर के और अम्बरीश महाराज को मारने चली। जब ही अम्बरीश को मारने चली कृत्या, तो अपने भक्त की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र जो वहीं रहता था, वह तुरंत ही चला और कृत्या को अपनी ज्वाला में भस्म कर दिया। जल करके वही खाक हो गई, आग लग गई। तो करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रताप है, तेज है सुदर्शन चक्र में। उसने कृत्या को तो वही खाक कर दिया और इसके बाद अब दुर्वासा को जलाने के लिए चला चक्र। दुर्वासा जो देखे कि चक्र मेरी ओर आ रहा है तो भी अब भागे, लेकिन चक्र को तो चलना ही था उसके पीछे। तो भागते गए स्वर्ग में, कहां कहां पाताल, भू विवर, समुद्र, इधर उधर भागते गए, लेकिन सुदर्शन का पीछा नहीं छोड़ रहा था और पूरा निकट रह करके अपनी पूरी शक्ति से आंच दे रहा था, तपा रहा था। दुर्वासा के शरीर में चारों ओर फोड़ा पड़ गया, रक्त बहने लगा, इतना जलन हो रही थी। तो सुदर्शन निकट से जला रहा था, त्राई 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 करते करते अंत में ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। हम कहे, हे आत्मजोने, हे स्वयंभू, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राई त्राई करके गिरे चरण में। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तुम यहां से जल्दी भागो, तुम यहां से हटो जल्दी, अन्यथा ये चक्र मेरे लोक को जला देगा। ब्रह्मा जी अब सीधा यही कहे कि तुम यहां से हटो, तुम जाओ, हम नहीं जानते तुम कैसे जियोगे या नहीं जियोगे। एक भक्त का अपराध करने से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मुझमें शक्ति नहीं है। मैं अपने लोक की और अपने यहाँ के निवासियों की रक्षा चाहता हूँ। यह चक्र आग उगल रहा है, प्रलय हो जाएगा, इसलिए तुम भागो जल्दी, यहां से जल्दी भागो। तो वहां से निराश हो गए दुर्वासा, जलते रहे, निरंतर जलते रहे। इसके बाद भागे कैलाश, वहां गए भगवान शिव से विनय के। भगवान शिव ने कहा कि देखो, सारे लोगों का प्रलय उन्हीं की शक्ति से होता है, तुमने उनके प्रिय भक्त का अपराध किया है, मैं तो कभी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी कोई शक्ति नहीं है। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो सीधे जाओ भगवान के चरण में, उन्हीं के चरण, जिनका ये चक्र है उनके शरण में जाओ, वही बचाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। भगवान शिव ने कहा कि कहीं भागो मत, कहीं जाओ मत, कोई नहीं बचाएगा, केवल तुम्हारा समय व्यर्थ होगा और हो सकता है तुम मर जाओ। अतः तुम विष्णु के ही पास जाओ, भगवान के पास जाओ, दयालु हैं, रक्षा कर लेंगे। तब दुर्वासा जी बैकुंठ गए, इसी जगत में जो बैकुंठ है वहां गए। वो जाते ही गिर पड़े भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में गिर गए, हमारी रक्षा कीजिए। और यहां तक कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम लेने पर नारकी जीव भी तुरंत मुक्त हो जाता है, मैं आपकी शरण में हूं, मैंने आपके भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान गंभीर होकर गए और इसके बाद बोलते हुए, मैं तुम्हारी रक्षा करूं और अपने भक्त की जान मार दूं, तुम्हारी मैं रक्षा नहीं कर सकता। अपने संपूर्ण जीवन में भगवान ने अपने शरण में आए हुए तो केवल यही तिरस्कार किया है, शरण में नहीं रखे। क्योंकि शरण में आए हुए का पालन करते हैं, लेकिन दुर्वासा को कहते नहीं। जानते हो दुर्वासा, विप्र कह रहे थे, जानते हो ब्राह्मण, भक्त मेरा हृदय होता है और मैं भक्त का हृदय होता हूं। तुमने अम्बरीश को जलाया है, इसका मतलब तुमने मेरा कलेजा जला दिया है।
तुमने उनको मारना चाहा कृत्य उत्पन्न करके। तो जिस हृदय में दया उत्पन्न होती है वो हृदय ही जल चुका है, मुझमें दया नहीं आ सकती है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। और यदि मैं तुम्हें बचा दूंगा तो सारा जगत मुझ पर थूकेगा, तो विष्णु अपने भक्त का पालन नहीं करता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा या अपने भक्त की रक्षा करूं, ये बोलो। तो दुर्वासा भी तो रो रहे थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यदि तुम जीना चाहते हो तो जा करके अम्बरीश का चरण पकड़ो, अगर वो क्षमा कर देता है तो ठीक है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी पुनः आए मथुरा से, जहां अम्बरीश महाराज दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 साल बीत गया, बिना खाए पिए खड़े रह करके अपने अतिथि दुर्वासा जी की मंगल कामना कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आए दुर्वासा जी लाज संकोच छोड़ करके महाराज अम्बरीश के चरण पकड़ने की चेष्टा की, गिर गए सब। महाराज अम्बरीश पीछे हटने लगे। उनको बहुत लज्जा आ रही थी कि हमारे कुल के देवता और हम क्षत्रिय का चरण पकड़े, यह तो ठीक नहीं है। तो चक्र लगातार जला रहा था, दुर्वासा के शरीर से खून और पीप बह रहा था, वो जल रहे थे, छटपटा रहे थे। तब अम्बरीश महाराज चक्र से प्रार्थना करने लगे कि हे सुदर्शन, आप कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं किए हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं काटे हैं, आप दैत्यों का संहार करते हैं। ये हमारे कुल के देवता हैं, हमारे कुल पूज्य हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, आप शांत हो जाइए। हे भगवान के हस्तकमल में विराजमान, आप कोटि सूर्य के समान तेजवान हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर भी चक्र नहीं छोड़ रहा था, निकट में ही जला रहा था। लेकिन अंत में महाराज अम्बरीश ने ये कह दिया कि यदि भगवान में सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही मांगता हूं कि हे चक्र, आप छोड़ दीजिए इनको, इनको मत जलाइए। यदि भगवान सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा हो। ऐसा सुनते ही चक्र शांत हो गया और जाकर अपने केबिन में टांग गया। इसके बाद दुर्वासा जी का घाव और सब ठीक हो गया। महाराज अम्बरीश के दृष्टिपात से शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, स्नेह से देख रहे थे। उनको वास्तव में बहुत दुख हो रहा था कि ब्राह्मण का शरीर इस तरह से फफोले से भरा हुआ, रक्त चू रहा। स्नेह से देखे तो घाव बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद महाराज अम्बरीश ने कहा कि हे देव, हे परम पूज्य, मेरे अपराध से आपको इतना कष्ट हुआ, आप मुझे क्षमा कीजिए और आप भगवान का प्रसाद लीजिए। क्या हर्ज हुआ होता अगर 10 मिनट और भूख सह लिए तो? ये साल भर भूख सहना पड़ा, और भूख तो अलग की बात रही, सुदर्शन की ज्वाला भी उनको सहनी पड़ी। जब दोनों खा लिए, नहीं, जब खाने के लिए तैयार हुए, सुदर्शन शांत हो गया, तब दुर्वासा जी ने वाक्य कुछ कहा है भागवत में कि अहो अनंत दासा न महत्वम अद्य दृष्ट में। ओहो, भगवान श्री कृष्ण के भक्त कितने महान होते हैं, आज मैंने आंख से देख लिया। ये कहते हैं कि मैं जिनकी जान मारने की चेष्टा किया, जिनका मर्डर करने की चेष्टा किया, ये महाराज अम्बरीश मेरे जीवन रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके मन में मेरे प्रति थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हो रही है। यह है भगवान के भक्तों की महिमा। दुर्वासा जी का
वास्तव में ऐसे ही अवसर पर पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना महान है। कोई किसी का अपमान किया हो बड़े कठोर शब्दों में, परुष वचन में, पर फिर भी वह व्यक्ति यदि न तिल मिलाए, अडिग रह जाए, बल्कि दुर्वचन बोलने वाले की ही मंगल कामना करे, तब ये समझना चाहिए कि यह व्यक्ति माया को जीत लिया। कठोर वचनों का कोई प्रभाव नहीं बना। जिनकी जान मारने की चेष्टा की, कृत्य उत्पन्न करके, वे अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी के जीवन में मंगल कामना कर रहे हैं। यही तो महिमा है, यही तो महत्व। व्यक्ति मान का कितना त्याग कर सकता है और अपमान कितना सह सकता है, बड़प्पन इसी में है। एक बार भगवान बुद्ध देव को एक व्यक्ति बहुत गाली दे रहा है, बहुत गाली दिया, बहुत भद्दी भद्दी जो लोक में गाली होती है, वो ध्यान में बैठे थे और उनको गाली दे रहा। तो जब ध्यान से उठे भगवान बुद्ध, तो किसी ने कहा कि अरे इतना गाली दे रहा था, आप कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक नहीं है, बहुत गाली दे रहा था आपको। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, हाँ वो गाली दे रहा था, लेकिन मैंने एक भी गाली लिया नहीं। तो दे रहा था, मैं लिया नहीं। तो बिल्कुल कोई असर नहीं। यही महत्व है वास्तव में। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य भागवत में, नवद्वीप में एक रघुनाथ थे और चैतन्य महाप्रभु, निमाई नाम था उनका। तो ये संस्कृत के व्याकरण के अध्यापक थे, पढ़ाते थे। तो रघुनाथ भी एक टीचर थे, शिक्षक थे। तो उन्होंने एक न्याय ग्रंथ लिखा संस्कृत में, श्लोकों में। रघुनाथ लिखे थे। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु निमाई और वे नौका पर जा रहे थे, गंगा पार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी एक न्याय ग्रंथ की रचना किए थे। तो नौका पर थोड़ी सी चर्चा चलने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक न्याय ग्रंथ में लिखा हूं, तो रघुनाथ मांगे कि दो पढ़ने के लिए। तो रघुनाथ उसको पढ़ने लगे। तो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो रोने लगे। तो निमाई पूछते हैं, मित्र तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए रघुनाथ कहते कि निमाई तुम्हारा ग्रंथ इतना अच्छा है कि इस ग्रंथ के आगे मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा, कोई इसको नहीं पूछेगा। तुम्हारा ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ है। मुझे यही शौक हो रहा है कि मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे लिखे हुए पांडुलिपि को, ग्रंथ को मां गंगा की धारा में फेंक दिए। ठीक है, ये नहीं रहेगा, तुम रो मत, तुम्हारे ग्रंथ का अगर दुनिया में होगा, मैं अपने ग्रंथ को गंगा जी को भेंट करूं। ये है मान का त्याग। सागर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, अब वो राधा रमण महाराज जो सागर के हैं, उनके चाचा ताऊ जी, वो ये बात कह रहे थे कि महाराज, लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, और तो बहुत बहुत प्रमाण है, लेकिन हमारे जीवन में केवल यह एक घटना ऐसा असर डाली है कि इस प्रकार से जो अपने मान का त्याग कर सकता है वह मनुष्य नहीं, वास्तव में भगवान है। इस तरह से अपना ग्रंथ फेंक दिया गंगा जी ने, निमाई में। वो बार बार हमको कहते, जब भी मैं मिलता था तो कहते थे कि और घटना और प्रमाण तो छोड़ दीजिए, केवल यह घटना ही साबित करती है कि वे भगवान है, वो मनुष्य नहीं है। इतना कौन त्याग कर सकता है?
चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार त्याग किया। तो अपने मारने वाले के प्रति भी इतना स्नेह है, उसके जीवन की रक्षा, उसको पूज्य मानना, इस तरह से महाराज अम्बरीश कर रहे हैं, अद्भुत है। तो ये अम्बरीश उन्हीं नाभाग के पुत्र थे जो इतने संतोषी थे और निष्कपट थे, कभी विवाद नहीं किए, कभी कोई कलह नहीं, भगवान की कृपा पर आश्रित रहते। तो ये कथा है, इन कथाओं से हम भक्तों को शिक्षा